हेलो, नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं अभी इस वीक में हमने कितना प्रॉफ़िट किया है, क्या नहीं। अभी देखिए कितने ट्रेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 दिन ट्रेडिंग हो गया दोस्तों, उसमें से 1 दिन एसएल लग गया मेरा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 2 बार 3 बार मेरे एसएल लगते हैं, तो ठीक है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी वैसा होता है। और इस वीक में जो भी है एसएल लगने के बाद भी जो अपना है, देखिए एसएल कितने का था, वो ₹4132 का मेरा जो है लॉस था। तो उसी दिन अगर थोड़ा हल्का-फुल्का भी प्रॉफ़िट में था मैं, बट वो एक बड़ा ऐसे लग गया उस दिन। तो चलिए ठीक है, देखते हैं वो क्यों लग गया क्या नहीं, सारी जानकारी और ये जो भी जितने ट्रेड्स लिए हैं मैंने, वो सारे कब और क्यों लिए वो सारे देखेंगे। तो अभी देखिए इसमें पहले दिन 4000 का जो लॉस था, वीक में फर्स्ट मतलब मंथली में पहला दिन है था वो ही ट्रेडिंग का अपना। और मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर ओपन भी हो गया था लगभग बैंक निफ्टी का। तो मैंने क्या किया था, ये जो 4500 का यहीं पे मेरा जो है ना वो वही लॉस है। और मैंने इसमें क्या किया था, व्यू अगर करेंगे हम इसको, तो ये फ्यूचर मैंने बाय किया था, ठीक है? तो फ्यूचर मैंने बाय किया था, कब बाय किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस दिन भाई मैंने क्या किया था, फ्यूचर मैंने क्या किया, बाय किया था, ठीक है? तो मैंने क्या किया, जब भी 51,000 के ऊपर फ्यूचर ट्रेड करने लगा था डे हाई ब्रेक करके, ठीक है? जब डे हाई ब्रेक करके 51,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा था, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था 51,000 के नीचे 50 पॉइंट, मतलब 50,950 का मेरा स्टॉप लॉस था। और बस वो हिट करके ही ऊपर चला गया दोस्तों। फिर पूरा दिन मतलब अच्छा खासा क्लोजिंग मैं यहीं पे कहीं पे अपना जो मेरा टारगेट था 450 तक, 450 तक वो भी गया भी था। क्यों, मैं 50 पॉइंट, एक तो देखिए अभी मेरा टारगेट भी 450 इसीलिए था। देखिए 50 पॉइंट नीचे मैं क्या कर देता हूँ, इसको 50 पॉइंट देता हूँ इधर खेलने के लिए। अभी क्या करेंगे, ऑपरेटर आएगा तो फिर जो भी है, तो उनको 50 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है? तो ये सारी ट्रेडिंग की बिहेवियर साइकोलॉजी है। तो इस दिन ये वाला एक एसएल लग गया मेरा, ये वाला वीक जो दिख रहा है आपको 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट देने के बाद मैंने एंट्री की और फिर मैं होल्ड करके बैठा था आराम से। और बस 50 पॉइंट नीचे जो है अपना मेरे जो है ना 3 लॉट कुछ तो थे फ्यूचर में, तो उसमें 4,500 का मेरा नुकसान हो गया। तो देखेंगे अभी 3 या 2 लॉट कुछ तो थे शायद, देखना पड़ेगा। तो देखेंगे अभी यहाँ पर, अभी हम तो यहाँ पर कितना कितना है, 2 ही लॉट, हाँ 2 ही लॉट थे दोस्तों। तो लगभग 150 पॉइंट कुछ तो मैंने मतलब ये सेल लगा दिया था। चलिए अभी देखेंगे कहाँ पर, हाँ देखिए पूरा का पूरा जितना भी ट्रेड है मैंने बैंक निफ्टी में किया हुआ है। अभी यहाँ पर आप देखोगे भाई, तो ये जो है ना 18,000 रुपये का जो नुकसान दिखा रहा है आपको, तो भाई ये क्या है, कॉल साइड में मैं वही अपना जो न्यूज़ था, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग थी, ट्रेडिंग न्यूज़ बेस्ड थी। बट मैं क्या करता हूँ हमेशा, जब भी न्यूज़ बेस्ड होता है तो हेज करके चलता हूँ। यहाँ पर आपको 18,000 नुकसान ज़रूर दिखेगा, तो नीचे एक 16,000 का मेरा जो प्रॉफिट भी आपको दिख रहा होगा। तो भाई ये मेरी पोजीशन जो है हेज थी, एक कॉल और पुट जो भी है। तो न्यूज़ के कारण थोड़ा-सा 18,000 का नुकसान दिखा और फिर खुलते ही मार्केट और 16,000 का प्रॉफ़िट भी दिखा मुझे। तो मैंने ये 2 लॉट ये जो 2-2 लॉट है ये सेल किए थे दोस्तों, ठीक है? ये जो 2-2 लॉट है ये मैंने सेल किए थे। क्यों, तो विक्स बहुत हाई था, बाइंग तो बनती नहीं थी दोस्तों। इसीलिए मैंने क्या किया था, 2-2 लॉट, ये 2 लॉट कॉल के और 2 लॉट पुट के, यहाँ पर 49,000 राउंड नंबर दिख रहा होगा आपको। भाई इसको अगर मैं एक्सपायरी तक अगर होल्ड कर देता, मिनिमम मेरा अच्छा खासा लगभग एक 70-80 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मतलब दिख जाता आप लगभग। क्यों, तो क्लोजिंग अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की कब आई थी, एक्सपायरी के दिन 49,000 राउंड नंबर पे ही क्लोजिंग जो है ना यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है? तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किधर है भाई, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर है। तो ये जो एक्सपायरी का दिन था ये लगभग 49,000 के राउंड नंबर के पास में ही क्लोजिंग थी। मैं वो हेज करके क्यों गया था, इन डिटेल में अभी हम जो भी भाई जिनको देखना है वो देखिए, जिनको नहीं देखना है तो जिनको सीखना है वो देखेंगे, ठीक है? अभी आप अगर यहाँ पर देखोगे, ये न्यूज़ के कारण 2,000 पॉइंट ऊपर खुल गया मार्केट, ओके? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? न्यूज़ के कारण क्या हो गया, 2,000 पॉइंट ऊपर खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमें लॉस कितना हो गया, बहुत कम लॉस हो गया, लगभग 2,000 का। फिर भी मेरा जो है हेज करके था तो कुछ उतना कुछ ये प्रॉब्लम नहीं था।
अभी क्या हो गया, मैं यहाँ पर 49,000 जो भी है राउंड नंबर यहाँ पर ही था, ठीक है। तो यही अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंज कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा खासा समझ में आ जाए। तो हमने ये क्यों लिया था, मैं न्यूज़ बेस लिया था, इसीलिए लिया था क्यों, तो बाइंग करके जाना कोई ऑप्शन नहीं था। मैं हेज करके गया था, कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किया था मैंने, ठीक है। ये कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किया था। तो भाई दूसरे दिन हल्का फुल्का भी 500 1000 पॉइंट भी अगर खुलता ना, तो 2 दिन देखिए मेरे को 2 दिन का टाइम डीके मिल गया। अभी आपको ये सारी बातें मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आपको भी सीखना होगा, ठीक है। तो आप भी है ना सीखिए, और सीख के ही मतलब जो भी है अर्न कर सकते हैं। क्या कर देते हैं भाई सब लोग कि पहले पैसे लेके आते हैं, भाई उनको कमाना ही है भाई, पहले सीखने पे फोकस कीजिए, फिर बाद में कमाएंगे। कमाई तो आपकी 1-2 दिन ऐसे हो जाएगी कि जितना भी आपका लॉस है वो पूरा को पूरा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 49,000 राउंड नंबर था पास में, तो मैंने क्या किया, 49,000 का कॉल और पुट बेच दिया। भाई मेरे को लगा कि अभी ज़्यादातर मोस्टली था कि बीजेपी आएगा या जो भी है, 400 सीट उनकी जो थी, ये सारे न्यूज़ के कारण 2,000 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया दोस्तों। गैप अप ओपन होने के बाद जब ये थोड़ा सा नीचे आने लगा, तो मैंने यहीं पर अपना जो है पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया। क्यों स्क्वायर अप कर दिया, क्योंकि ये रिवर्स हो रहा था, ठीक है। तो भाई अभी अगर ज़्यादा भी ऊपर चला जाता तो 2,000 पॉइंट लगभग, अगर समझ लीजिए 500 1000 भी पॉइंट खुलता ना, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाता उसमें। 2,000 पॉइंट खुलने, देखिए अभी तक कभी भी आप अगर देखेंगे तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन कितना होता है, 500 पॉइंट। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया बैंक निफ्टी, मतलब 500 पॉइंट हो गया, ठीक है। मैंने तो एक्सपेक्टेशन किया था कि चलो कोई न्यूज़ भी आ गई तो टाइम डीके तो मिल गया मुझे, और जो भी है तो इसी के कारण जो अपना कॉल साइड का प्रीमियम उतना बढ़ भी गया था। बट क्या है, न्यूज़ विक्स बहुत थी उस दिन, तो 30 के लगभग पास में विक्स थी, 26 से 30 के बीच में, ठीक है। तो देखिए अभी इसके कारण थोड़ा सा मतलब जो भी है, अगर हेज की पोजीशन वैसे ही रख देता कि भाई मैं अभी सोचा कि 2,000 पॉइंट अभी मार्केट किधर भी जा सकता है, इसीलिए मैंने उस दिन काट दिया। वरना अगर वही वही हेज वाला ही था, अगर मार्केट किधर भी चला जाए मुझे टेंशन नहीं था। अगर वो ऐसे ही मैं रखता तो इस दिन जब क्लोजिंग आ गई थी बैंक निफ्टी की, तो वो पूरा का पूरा पैसा मेरा जीरो हो गया था 49,000 के कॉल और पुट का। तो अगर वो मेरा प्रिडिक्शन तो सही था, बट वो न्यूज़ बेस के कारण मैंने उसको नहीं किया। अगर समझ लीजिए न्यूज़ बेस अगर नहीं रहता तो उसको मैं पूरा वीक तक होल्ड करके जाता। अभी आप अगर देखोगे तो कहीं पे भी मार्केट घूमता है, ठीक है, ऊपर जाता है नीचे आता है, क्लोजिंग बस वहीं पे आ जाती है जहाँ पर उनको लाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, देखिए ऐसा ऊपर भी जाता है नीचे आ जाता है, फिर क्या कर देते हैं, क्लोज वहीं पे कर देते हैं बीच में। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बाइंग भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बाइंग नहीं करता हूँ। तो देखिए बाइंग का भी मेरा जो भी है, देखिए ये 300 जो क्वांटिटी 300 दिख रही है आपको, ये मैंने बाइंग किया था। इसमें भाई 9,000 9 साढ़े लगभग 10,000 रुपये मेरे को इसमें मिल गया, ठीक है। तो ये भी जितना भी 45 क्वांटिटी, ये सारा जो है मैंने बाइंग ही किया है। जो ये 90 क्वांटिटी है, मतलब ये भी 75 कुछ, तो ये इसमें कुछ तो मतलब लॉस दिख रहा है, बट इसमें एक प्रॉफिट हो गया होगा, कुछ में लॉस हो गया होगा। तो ओवरऑल यही है। तो बस एक निफ्टी का मैंने कॉल जो है 22,000 का ये सेल किया था। किस दिन सेल किया था भाई, जब मार्केट गिरने लग गई थी ना उस दिन। जब मार्केट गिरने लग गई थी तो मैं उस दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। मैं उस दिन क्या किया, बस वेट एंड वॉच करते रहा, बस वेट एंड वॉच करता रहा, वेट एंड वॉच करते रहा। जब मार्केट क्या किया, अभी यहाँ पर एक स्विंग बना दिया, ठीक है, मॉर्निंग में ये स्विंग बना दिया, ये ब्रेक कर दिया, तभी मुझे ट्रेड लेना था, बट मैं नहीं लिया। इसी नहीं ले लिया कि भाई क्या है, काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग चल रही थी, तो कब मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पता नहीं था। बट 12 बजे तक मैंने वेट किया, ठीक है। जब 11 साढ़े 11 बजे, तब तक कुछ भी मतलब बढ़त नज़र नहीं आई। बीजेपी के सीट्स मतलब ज़्यादा 290 के पास में ही थे। तब मैंने एक फिर मैं सोचा कि अभी ये अगर 22,000 का लेवल जब ब्रेक किया, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अपना जो 22,000 का कॉल होता है वो मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें 2,000 बस एक ही लॉट सेल किया था। तो उसमें मतलब लगभग 100 पॉइंट का 5 से 10 मिनट में मुझे है ना, 5 से 10 मिनट में 2,000 रुपये दिख गए। तो मैंने क्या किया था भाई, मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली 100 पॉइंट का लगभग
लगा दिया था टारगेट, ठीक है। तो उसमें 100 पॉइंट का टारगेट लगा दिया था, वो 100 पॉइंट नहीं गया, 100 पॉइंट नहीं जाकर 2200-2300 रुपये चला गया था। 2500 का 100 पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिवर्स डोजी दिख रही है आपको, तो यहाँ पे रिवर्स आ गया, फिर क्लोजिंग आ रही थी, तो मैं वहाँ पर क्या कर दिया, अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया। फिर बाद में नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन मेरा जो भी है 2000 रुपये मुझे मिल गया। एक दिन का अपना कितना भी रहने दो भाई, जिनका डिसाइड कर लो। रोज रोज तुमको लाख रुपए नहीं मिलने वाले हैं, रोज का 2000 रुपये आपको आराम से मिल गया है, तो वही सोचो कि आप रोज 2000 रुपये निकालने का, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, मैं रोज 2000 रुपये इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि देखिए मैंने ट्रेडिंग कितने दिन किया, 1 2 3 4 5 दिन ट्रेडिंग किया, रोज का 2000 के हिसाब से कितना हो गया, 10,000 रुपये, ठीक है। तो अभी नेट में कितना मिल गया हमको, 10,000 रुपये मिल गया। बस यही अपेक्षा रखो, मार्केट आपको रोज के लाख रुपए भी देगा, देने के लिए कुछ नहीं है भाई। भाई कैपिटल भी उतना मैं यूज़ करता हूँ, अभी मैं जितना कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ उसके लगभग 10% मुझे मिल भी गया, ठीक है। तो एक वीक में मिल गया। अभी अगर पूरा महीने का फिर हम देखेंगे, लास्ट महीने में भी मतलब जो भी है 20% कुछ तो निकला था, 25% कुछ तो निकला था, ठीक है। तो अभी इस महीने भी अभी हम ओवरऑल देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं सिचुएशन। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं भाई। इस दिन क्या है, 2000 वही था जो भी है निफ्टी का प्रॉफिट। अभी क्या है यहाँ पर 3114 रुपये, और ये जो है 6000 रुपये, ठीक है। तो ये जो 3000 रुपये कुछ तो यहीं पे ये कॉल में या कहीं पे होगा, तो इनमें ही कोई तो है। और जो पिछले 2 दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, पिछले 2 दिन से बस एक ही इसमें ट्रेड किया, 49,800 का जो कॉल है, मैं इसी में ही ये 2 दिन मैंने, एक दिन 150 क्वांटिटी और फिर दूसरे दिन 150 क्वांटिटी, लगभग दोनों 2 दिन भी मैंने 4,500 मतलब लगभग 10-10 लॉट पे कितना 20-30 पॉइंट निकाला भाई। बस उतना ही बाइंग में क्या है, ज़्यादा मिला नहीं मुझे। अगर कल के दिन अच्छा खासा मतलब मूवमेंट मिल जाता। कल मेरी एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों, तो आपको भी जानना चाहिए कि गलती, भाई गलती से ही सीखना पड़ेगा हमको, ठीक है। हम जो ट्रेडर होते हैं तो हमको गलती तो करनी ही होती है, गलती होने के बाद उसको दोहराना नहीं होता है, बस गलती से सीखना होता है, ठीक है। कल क्या हो गया, देखिए ये 49,500 को लेवल ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। तो मैंने मेरी एंट्री कब बना ली थी, इस वाली कैंडल 10:50 पे। अगर मेरा कोई शॉर्ट वीडियो है तो मैं शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ, आपको दिखेगा तो शॉर्ट वीडियो प्ले कर देता हूँ, उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्या है, अभी आपको भी समझ में आ जाए कि मैंने एंट्री कब ली थी, ठीक है। अगर उसमें बस भाई टाइमिंग शायद नहीं होगा, आई थिंक यस होगा। हाँ, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ना बस ये 420 पे बाय किया था, 435 पे कुछ तो मतलब मैंने सेल किया था। तो यही है दोस्तों, चलिए अभी देखेंगे कि यही है। और फिर बाद में अभी मैंने, देखिए जो भी है यहाँ पर अभी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये जो 2 लॉट एट द मनी के 49,800 के और 49, ये दोनों 2-2 लॉट मैंने क्या किया है, सेल कर दिया है। वो क्यों सेल कर दिया है, इसके पीछे का भी रीज़न आपको क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन देखिए, मार्केट कहाँ पर क्लोज हो गया है, राउंड नंबर जहाँ पर मार्केट क्लोज होने से पहले मैं बस 2-3 मिनट पहले अपनी पोजीशन जो है देखिए 49,800 के पास में अगर मार्केट क्लोज हो रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, एट द मनी के जो भी है कॉल और पुट दोनों भी बेच देता हूँ। क्यों बेच देता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ पहले ऑप्शन चेन देखता हूँ, और यहाँ पर क्या है, थीटा डीके कितना मिलता है, ठीक है। 2 दिन का थीटा डीके अभी मुझे मिलेगा, मार्केट खुलेगा, यहाँ पर 2-2 लॉट मैंने सेल कर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा थीटा कितना है, यहाँ पर आपको दिखेगा आराम से 48, एक दिन का कितना है 48, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट डे अभी 52 लगभग हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में 2 दिन मिलकर एक एक इसका 100 रुपया मिल गए, 2 दिन का, और इसका 100 रुपये, दोनों मिलाकर 200 रुपये मिल जाएंगे। खुलते ही मार्केट 3,000 रुपये का अपना प्रॉफिट दिख जाएगा। अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आप किस तरीके से कमाते हो ये मैटर नहीं करता, बस आपको पैसा कमाना है, ठीक है। किस तरीके से मतलब कोई मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, बट आपका जो माइंड में अभी समझ लीजिए मैं ट्रेडर हूँ, तो मेरा पैसा वैसे ही बाइंग के लिए मैं अगर रखता हूँ, तो वैसे ही मेरा पैसा भी मंडे के तक क्या हो जाता, वैसे ही डीमैट में पड़ा रहता, ठीक है। वैसे ही डीमैट में पड़ा रहता, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, ये 2 लॉट और ये 2 लॉट सेल कर दिया।
और अभी मार्केट कहाँ पर खुलता है वेट करूंगा। अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अगर गैप डाउन खुल गया तो मेरा जो कॉल वाला प्रीमियम है वो नीचे आ जाएगा और पुट वाला थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट थोड़ा सा एक दो कैंडल भी अगर टाइम स्पेंड करेगा तो ये सारा का सारा प्रीमियम थोड़ा सा मिल भी जाएगा हमको। तो मार्केट खुलते ही मिनिमम क्या है यहाँ पर से 50 पॉइंट लगभग, यहाँ पर 50 पॉइंट म्हणजे दो दो दिन के कितना हो गया 100 पॉइंट, ठीक है। तो 2 दिन का 100 पॉइंट मतलब दो लॉट का कितना हो गया, लगभग एक एक लॉट का कितना मिल गया अपने को 100 पॉइंट। तो 4 लॉट के कितने हो गए भाई, तो 400 पॉइंट लगभग 6 5 6 हज़ार रुपये का मतलब मार्केट खुलते ही आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। बस यही है सारा का सारा। आपको पैसा कमाना कैसा है ये सारा चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, 2 लॉट इसके कितने मिल जाएंगे, 2 लॉट के यहाँ पर 200 रुपये और यहाँ पर 200 400 पॉइंट तो हमको वैसे भी मिलने वाले ही है। अगर ये मार्केट खुल भी जाएगा एट द मनी पे अगर खुलेगा भाई वहीं पे 40 क्या है 49,000 क्या, हाँ 49,800 पे अगर खुल गया तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 50,000 के पास में भी खुलेगा तो फिर एक रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, 100 200 पॉइंट वैसे भी नीचे आ जाएगा तो एट द मनी पे हो ही जाएगा 5 10 मिनट में, ठीक है। तो मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। तो यही है एक वीकली का जितना प्रॉफिट है और लॉस है। तो बस भाई मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सब भी रिटेल ट्रेडर हो मेरी तरह, मैं भी कुछ बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। मैं रोज का अभी मैं ही आपके जैसा ही काम करता हूँ। बस काम करने का तरीका जो होता है ना सबका अलग अलग होता है, तो मैं वही दिखाना चाहता हूँ। जो आपका जो है ना तरीका बदलिए काम करने का। हम सब लोग ट्रेडर है भाई। आप कोई मेरी वीडियो अगर देख रहा है तो वो नॉर्मल ट्रेडर होगा तो ही मेरी वीडियो देखेगा, अगर अच्छा कोई होगा तो नहीं दिखेगा, उसको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, जो भी मेरे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं नॉर्मल रिटेल भाई है तो उन सब के लिए मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका है ना तरीका थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ऑप्शन बाइंग कब करनी है हमको, जब परफेक्ट सिचुएशन दिखती है हमको, समझ लीजिए कोई मेजर 500 का लेवल ब्रेक हो गया तब हम ऑप्शन बाई करेंगे। समझ लीजिए कोई राउंड नंबर अभी समझ लीजिए यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 49,500 अभी ब्रेक कर दिया, ठीक है। 49,450 50 पॉइंट दे दीजिए मार्केट को। 49,450 के नीचे जब आएगा तब आप पुट साइड जाइए, आपका जो एस एल हो जाएगा 40 मतलब हाँ 100 पॉइंट अगर एस एल भी दे दोगे मार्केट को, ठीक है। मार्केट मतलब बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट, ठीक है। प्रीमियम के 100 पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रीमियम के भाई एट द मनी पे लोगे तो 50 पॉइंट मतलब नीचे ऊपर हो जाता है 5 6 मतलब जो भी है। तो देखिए ये वाला अगर ब्रेक कर दिया तो आपको एक रिटेस्ट रिटेस्ट भी अभी प्राइस एक्शन क्या कर देता है, रिटेस्ट किया इसने, क्या किया 500 के लेवल के पास चला गया, ऊपर जाने की कोशिश भी की बट फिर से सेलर्स ने क्या कर दिया नीचे फेंक दिया। यहीं पे कहीं पुट लेते हम इसी कैंडल में हमको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता, अगर होल्ड कर देते तो अच्छा खासा प्रॉफिट लगभग 49 ये मतलब कितना 400 साढ़े 400 पॉइंट हमको मिल भी जाते। तो यही साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी इसलिए होती है अभी बाय करने के लिए, देखिए बाइंग करने का है मतलब यहाँ पे 500 का लेवल ब्रेक हो गया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट, क्या किया ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था जब तक इसके ऊपर समझ लीजिए 500 का लेवल ब्रेकआउट दे दिया। इसके कैंडल का लो का नीचे अभी हम अगर लगाएंगे तो क्या हो जाता है, एक एस एल लग भी गया है इसमें, ठीक है। एस एल लगती है, रिवर्सल जब लेते हो तो उसमें आपका जो भी है लॉस भी रिकवर हो गया और प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो बस आपके ऊपर खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पर डब्लू डब्लू दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारा देखिए यहाँ पर आपको डब्लू दिख रहा है, यहाँ पर अच्छा खासा डब्लू पैटर्न बना के अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो नीचे आया तो यही प्राइस एक्शन होता है। 15 के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन भी बनाया और ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये वेट किया, मैं अपनी एंट्री यहाँ पर क्यों लिया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट खुला, खुलते ही नीचे आ गया, मतलब लोगों को क्या कर दिया बेरिश बना दिया। दूसरी कैंडल क्या हो गई भाई ऊपर आ गई, फिर मतलब मेरे को मतलब पता चला कि मार्केट में अभी बायर्स अभी मतलब जो भी है पिछले दिन भी अच्छी खासी बाइंग हो गई थी, ठीक है। तो इस दिन कंसोलिडेट किया था, ये जो प्रीवियस डे का हाई था इसी के लिए मैं वेट कर रहा था, ठीक है। ये प्रीवियस डे का जो हाई था ना इसी के लिए मैं वेट कर रहा था। जब इस 500 के पास में आया ट्रेड होने लगा तो भाई ये मुझे ये लगा कि रेजिस्टेंस क्या किया, पहली बार गया मैं वेट किया, पहली बार आया फिर वेट किया, फिर ग्रीन बना यहाँ पर कहीं मैंने अपना थोड़ा ये जब नीचे आने लगा तो मैंने थोड़ा अपना प्रॉफिट मैंने बुक किया। तो बस ये 2 3 कैंडल फिर बाद में बड़ी बन गई और वो साला रैली मिस हो गई मेरे से। तो इसीलिए थोड़ा सा कम प्रॉफिट है इस वीक में,
कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट मेरे को सफिशिएंट है, जितना भी मिलेगा मार्केट जितना भी देना चाहता है मुझे, बस मैं वो लेना चाहता हूँ। ठीक है, मार्केट भगवान है, भगवान जितना देंगे उतना हम लेके समाधान रहेंगे। ठीक है, तो यही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।